आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी से रूबरू हो पा रहा हूँ। महात्मा गांधी स्कूल के बारे में जैसा कि आप सभी को सूचना होगी, मुझे भी इसके बारे में बहुत पहले सूचना लग गई थी, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं की वजह से जो है वो ना ही इस पे कोई सूचना मैं सब लोगों के साथ में साझा कर पाया और ना ही इसके पैटर्न को लेकर बात कर पाया। तो फिलहाल आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर, पिछले साल का क्या रहा था, इस बार क्या रहने वाला है, या इसमें किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम पैटर्न की जानकारी रखते हैं तो आप बेझिझक वीडियो के लास्ट मोमेंट पे चले जाइए, क्योंकि आपका समय मेरे लिए बहुत कीमती है। वहां मैं आपको कुछ खास बातचीत आप लोगों के साथ में करने वाला हूं। खास तौर से इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो रहने वाला है वो इंग्लिश का रहने वाला है, और जहां बात इंग्लिश की आती है तो मैं हमेशा आप सबके साथ में सबके सहयोग के लिए खड़ा रहूंगा, और उसी को लेकर मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्योंकि कल यानी 22 जुलाई जो है वो इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। तो फॉर्म समय रहते फिल कर दीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन में बैठ पाएं। आप में से अधिकतर अध्यापक ये जानते हैं कि ये किस पर्पज से जो है वो वैकेंसी निकाली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ दो प्रकार के लोग जो है वो मूलतः देखने को मिलते हैं। एक वो अध्यापकगण जो अपने जगह से बहुत ज्यादा बाहर हैं, तो उनका प्रथम प्रयास होता है कि सर मेहनत कर करा के जो है वो आसपास में ट्रांसफर लिया जाए। एक वो अध्यापकगण जो वास्तविकता में जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए योग्यता रखते हैं या अपने आप में और बदलाव करना चाहते हैं। मैं उन अध्यापकों का भी सम्मान करता हूं जो हिंदी मीडियम में हैं और वो हिंदी मीडियम को उच्चतम स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ में समय जैसे कहते हैं कि आपका जो है वो बदलाव समय के साथ में होता रहना चाहिए। तो ये उसी बदलाव की कड़ी में महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय का जो है वो एक प्रोविजन है, जिसकी वैकेंसी लास्ट ईयर भी आई थी, इस साल भी इसकी वैकेंसी है, और इसके लास्ट एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म फिलिंग डेट है आपका वो लास्ट डेट है 22 जुलाई 2024, यानी ये होगा कल के दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, आपको मैं इसके पैटर्न वगैरह के बारे में भी रूबरू करवा देता हूं। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को वो फिल कर दीजिए। इसके ठीक बाद में चलते हैं। अच्छा, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आपका समय बहुत कीमती है। अगर आप पैटर्न जानते हैं तो आप सीधे वीडियो के लास्ट में चले जाइएगा। अब बात करते हैं इसी को लेकर कि सर एक प्रोविजन है जिसके आधार पे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा था कि राजस्थान सिविल सेवा जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में आपके कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधानुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु, जिनको हम महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और आपका जो है वो समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के तौर पे भी जानते हैं, उनके लिए कुछ इस प्रकार की पोस्ट जैसे प्राचार्य है, प्राध्यापक है, आपका वरिष्ठ अध्यापक है, वरिष्ठ सहायक अध्यापक है ना, पुस्तकालय ग्रेड 2 है, या इन्हीं पोस्ट के लिए जो है वो ये नोटिफिकेशन दिया गया है। अब सबसे पहली चीज कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाला जो है वो टीचर ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है? ऐसा नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से जो है वो अगर बिलोंग करते हैं फिर भी आप इसे जो है वो फिल कर सकते हैं। आपके लिए एक एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई है, पहले आपको एक एग्जाम देना होगा। गवर्नमेंट, हालांकि आपने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी अंग्रेजी माध्यम के लिए कुछ खास चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप उन चुनौतियों से पार पा जाते हैं तो उसके ठीक बाद में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिएगा कि आवेदन जो है वो शुरू हो गए थे 15 को, और 22 यानी आपका कल, मैं आपको फिर कह रहा हूं सिर्फ 7 दिन के लिए इसके आवेदन जो है वो ओपन हुए हैं और कल कंप्लीट हो जाएंगे। रात्रि 12 बजे तक का समय आपके पास में है। साला दर्पण पोर्टल जो राजस्थान गवर्नमेंट का है उसके ऊपर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको जो है वो ऑनलाइन भरना है। ठीक है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट पे अलग से वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी वेबसाइट को सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका जो साला दर्पण पोर्टल है उस पर आप जाएंगे, वहां पे स्टाफ लॉगिन करेंगे और वहां से आप ऑनलाइन इसको भर पाएंगे। कुर्सी में संबंधित पद व विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु
नियमानुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है। यानी आपको जो है वो, अगर आप प्राचार्य प्राध्यापक अगर आप जो है वो उस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो समस्त जो 50 जिले हैं, न्यूनतम 1 जिला व अधिकतम 50 जिले आप भर पाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक के लिए केवल एक मंडल के समस्त जिले आप जो है वो भर सकते हैं। और बाकी जो टीचर्स हैं, चाहे वो अध्यापक हो, लेवल 2 हो, आपका जो है वो लेवल 1 हो, या कंप्यूटर शिक्षक हो, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हो, आपका पुस्तकालय ग्रेड 3 हो, इन सभी के लिए अधिकतम आप कितने जिले चूज कर सकते हैं? मैक्सिमम संख्या तो इन्हीं की मिलेगी ज्यादातर, है ना। यही गुरुजन जो है वो वेट कर रहे हैं। तो आप अधिकतम 5 जिले जो है वो उसमें चूज कर सकते हैं, जिनमें आपको जो है वो वरीयता के आधार पर, जैसे आपके मार्क्स होंगे उनमें वरीयता के आधार पर यहां ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थान हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आपको डिस्ट्रिक्ट चूज जरूर करना है, प्लेस चूज जरूर करना है। ये इसकी जो है वो बेसिक नेचर के बारे में हमने बात की, जो लगभग आप सभी गुरुजन जानते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, सिर्फ क्या एक मेथड होगा जिससे इसमें हमारा चयन किया जाएगा। अगर पिछले साल के एग्जाम पैटर्न की बात करें, 2023 की अगर बात करें, तो उसमें कुछ नई चीजें जो है वो जोड़ी गई थी। इस बार कुछ जो है वो आपका पैटर्न बढ़ा दिया गया है। पिछली बार आपका जो है वो 60 जो है वो क्वेश्चन थे 30 अंक के लिए, ठीक है। वहीं अब की बार जो है वो चीजें सारी ही बदलाव कर दी गई है। स्पेशली इसको लेकर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपका जो है वो लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर, तो आपका समस्त पदों के लिए अधिकतम अंक जो है वो 100 अंक होंगे, और आपका न्यूनतम यानी 40 तो लाने ही लाने हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि क्या सर 40 लाते ही मामला सेट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत सारे अध्यापक इसको पहले से प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, और वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि वो इस बार अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ये डिपेंड करेगा, 40 तो मिनिमम है। अगर आप 40 में से भी नीचे लाते हैं तो फिर आप जो है वो वरीयता क्रम में ही, सूची में ही नाम अपना खो देंगे। तो सबसे पहले आपको 40 मिनिमम चाहिए, जो पासिंग स्कोर कह सकते हैं। उसके बाद में आपके मान लीजिए जो भी जितनी भी पोस्ट हैं या जितनी भी जो है वो वैकेंसीज है, उसके आधार पे क्या निकाली जाएगी, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो टॉप जो लोग होंगे उनको इसमें लिया जाएगा। आपको एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट का, और प्रश्नों की संख्या होगी 100, है ना। 100 क्वेश्चन जो है वो आपके होने वाले हैं, यानी 100 क्वेश्चन और 100 आपके जो है वो अंक होने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या एक से अधिक उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। अगर आपने ओएमआर में भरते समय एक से ज्यादा उत्तर दिए हैं या गलत उत्तर दिया है, तो फिर आपका माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी 1/4 का। आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी। इसकी सूचना अलग से, अभी तक एग्जाम का भाई कब एग्जाम होगी इसके बारे में कोई खासी जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक लगभग अगले अगर कल जो है वो फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इसका एग्जाम करवाया जा सकता है। 15 अगस्त तक मैं मिनिमम मान के चलता हूं कि तब तक इसका एग्जाम होना है। ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना मेरे पास में भी नहीं है। रही बात प्राचार्य पद के लिए, अब अलग अलग करके सेग्रीगेशन के माध्यम से कि सर कौन सा सब्जेक्ट आएगा और कौन सा नहीं आएगा, तो सबसे मूल जो भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। इसमें बेसिक ग्रामर भी है, आपका बेसिक वोकेबलरी भी है, आपका पैसेज भी है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट भी है, ये सारी चीजें हैं। आपको अगर आप प्राचार्य पद के लिए जो है वो फिल कर रहे हैं, तो फिर आपको अंग्रेजी की दक्षता संबंधी जो है वो माध्यमिक स्तर के आपको 10th लेवल के जो है वो क्या पूछे जाएंगे? 70 प्रश्न अंग्रेजी के। नेतृत्व आपका जो है वो प्रशासन से संबंधित 15 क्वेश्चन, और आपका वही विभाग की योजनाओं से रिलेटेड 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब समझिएगा, दूसरी चीज ये है कि शेष समस्त पदों के लिए आपको अंग्रेजी भाषा की दक्षता में, यानी अगर आप प्राचार्य के अलावा बाकी पोस्ट की बात करते हैं, तो उन 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इंग्लिश के, और 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे विभागीय योजनाओं के, है ना। इसमें जो है वो आपका नेतृत्व एवं प्रशासन का जो है वो पॉइंट आपका नहीं है। अब यहां से मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं। आप जो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा कि इंग्लिश का मेन रोल इसमें किसका है? इंग्लिश का। अब वो अध्यापक गण जो आपका ऑलरेडी इंग्लिश से लगे हुए हैं, तो उनको तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी भाषा पर पहले से ही पकड़ रखते हैं। लेकिन बाकी जो गुरुजन गण हैं जिनका विषय इंग्लिश नहीं है, उनके लिए ये जो है वो विषय पहाड़ जैसा दिखाई पड़ता है, तो इसमें बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है।
हमारे पास में इसका भी लॉजिकल जो है वो तरीका है कि कैसे हम अगली 15 दिन में या 20 दिन में जो भी एग्जाम का टाइम हमारे पास में बचा है उसमें कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप अगले 15 से 20 दिन में मुझे जो है वो 40 से 50 घंटे देने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं आपको इसमें 60 से 70 नंबर दिलवाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, ऐसा कौन सा जो है वो सर जड़ी बूटी पिलाने वाले हो? जड़ी बूटी नहीं है सर, बहुत सिंपल सी बात है। अंग्रेजी एक बहुत बेसिक विषय है, अगर उसको बेसिक के तौर पे समझा जाए। रही बात लेवल की, तो डिपेंड्स ऑन द लेवल, है ना। अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग स्तर होता है। इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद में लगा कि अगर किसी बच्चे ने बेहतरीन तैयारी की है तो 10वीं का बच्चा भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। लेकिन मैं पहले इस बात को नोट करवा चुका हूं कि उन जो है वो अध्यापक गणों के लिए जो इंग्लिश विषय से नहीं है, उनके लिए वास्तविकता में एक बड़ा टास्क है। तो उनको फिर हम ऐसा क्या दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आप MGGS टीचर्स 2024 के नाम से अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, इसको स्कैन करें, आप व्हाट्सएप पे पहुंचे, जहां आपको जो है वो हम कनेक्ट कर पाएंगे, आपस में बातचीत कर पाएंगे। उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं आपको दूंगा। साथ में ही आप जो है वो टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी इसकी फ्री जो कंटेंट है उसके नोट्स की आपका वो PDF वगैरह आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज। और टेलीग्राम आपको सेम जो है वो किस नाम से मिलेगा? लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से मिलेगा, जो अपना चैनल का नाम है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का अपडेट, और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, और वो ये है कि इसमें अगर आप मुझे जो है वो इस वीडियो पर बेहतरीन कमेंट के माध्यम से आप ये समझा देंगे या मुझसे ये प्रयास करेंगे मुझे ये समझाने का कि आपको विभागीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी चाहिए, तो मैं 4-5 वीडियो इस पे बना के YouTube पे ही डाल दूंगा ताकि आपको ये पूरी तरीके से विभागीय योजनाएं तैयार हो जाए, है ना। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, बस आप वीडियो पे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसकी जरूरत पड़ेगी या आपने तैयार कर रखा है। अगर आप कहेंगे कि सर लीडरशिप के बारे में जो है वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, तो उसकी भी मैं जानकारी आपको दे दूंगा। बाकी इंग्लिश तो मैं आपको अभी फिलहाल जो है वो प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। इसके ठीक बाद में अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो फिर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से जाके आपको जो है वो ऐप डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई पड़ेगा। इसके ठीक बाद में मैं आप लोगों के लिए एक खास जो है वो प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि देखिए YouTube पे भी बहुत ज़्यादा क्लासेस जो है वो संभव नहीं है, या मैं कहूं तो समय की बहुत कमी है। बहुत सारी क्लासेस मैं एक साथ में नहीं डाल पाऊंगा, इसलिए आप लोग जो है वो फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना समय है, आप 2-3 घंटे जो है वो पर डे का निकाल करके इन अगले 15-20 दिनों में अपने जो है वो ट्रांसफर को चेंज करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको पूरा वीडियो कोर्स ही दे देता हूं, है ना। पूरा का पूरा वीडियो कोर्स ही मैं आपको दे देता हूं, आप आसानी से उसको पढ़ लीजिएगा। समय अपना जैसे समय यूटिलाइज करके, सुबह मिले, शाम को मिले, दोपहर को मिले, आप आराम से इसको पढ़ पाएंगे 60, 70, 80 घंटे जो भी आपके पास में। MGS वैकेंसी महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय को लेकर एक स्पेशल ऑफर जो है वो इंग्लिश विषय के लिए, चाहे वो आपका प्राचार्य हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, प्राचार्य हो, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड हो, आपका 80 और 70 नंबर का जो पैटर्न है वो पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स इसमें आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक्स हैं वो इसमें मिल जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी मैं आपको इसमें जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो आप 299 रुपीज जो है वो पे करके ले सकते हैं। याद रहे, इसमें अलग से कोई चार्जेस नहीं है। इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नोट्स भी दूंगा जो आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। सारे टॉपिक्स को पढ़ा रखा है, उनके पीछे जो है वो आपको प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो और भी एक्स्ट्रा वोकैबुलरी वगैरह जितना अथाह पड़ा है हमारे पास में, कंटेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है, बस पढ़ने और जो है वो बेहतरीन तैयारी करने वाले साथी हमें चाहिए। रही बात, मैं आपको थोड़ा सा स्पेशलिस्ट नोट पे आप ध्यान दे लीजिएगा कि इस कोर्स की जो वैधता है वो आपकी सिर्फ परीक्षा तक ही रहेगी, चाहे परीक्षा आपकी जो है वो 15 दिन बाद में हो, 20 दिन बाद में हो या 1 महीने बाद में हो। इसकी वैकेंसी इसकी जो वैलिडिटी है वो वैकेंसी तक ही रहेगी, उसके बाद में इसको वहां से ये रिमूव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें कंप्लीट मैं आपको जो है वो बेसिक्स हैं, ग्रामेटिकल जितने भी पोर्शन पूछे गए हैं, एक वीडियो आप चैनल पे जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे जाके एक वीडियो आपको जरूर देखना है कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आए थे, कितने क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे और किस लेवल के या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत आसान चीजें हैं, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, वहां आपको और आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो तैयार
करनी है और इससे आप जुड़ सकते हैं बेझिझक एप्लीकेशन पर जाकर। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े किसी चीज़ के लिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली भी आपका 7410928696 पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप कॉल कम से कम करें, क्योंकि पूरे दिन ऑफलाइन और ऑनलाइन के शेड्यूल की वजह से कॉल अटेंड कर पाना संभव ही नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।